Good morning, students. Today we are going to find the lactic potential due to dipole AB consisting of charges minus Q and plus Q at distance R. जैसे कि यहाँ डायग्राम में AB is the dipole जिसका हम पोटेंशियल निकालेंगे at distance R. तो distance is to be taken from the center of the dipole. और हमने इसमें डायपोल के जो चार्जेस हैं, ए पोल जो है वो माइनस क्यू चार्ज का बना हुआ है और इसका जो बी पोल है वो प्लस क्यू का बना है। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है, हम खुद अपने से भी बता सकते हैं। लेट 2a क्या है, डायपोल लेंथ। तो सेंटर से ये एक पोल ए डिस्टेंस पे हो गया और दूसरा भी ए डिस्टेंस पे हो गया, तो इसकी टोटल डायपोल लेंथ बन गई 2a। अब जो माइनस क्यू का प्लस क्यू की तरफ जाने की टेंडेंसी है उसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, उसको कैपिटल पी। जो हमने पोटेंशियल निकालना है वो स्मॉल पी पे हमने ऐसे लिखा है और कैपिटल पी को डायपोल मोमेंट लिखा है। वो आइदर चार्ज क्यू ये वाला जहां वो वाला, तो हमने जहां कोई प्लस ही लिखा हुआ वैसे, तो इनटू डायपोल लेंथ, ये हम आगे जो है वो यूज भी करेंगे। अब हम जहां पे जो पोटेंशियल निकालना है पॉइंट पी के ऊपर, ये पहले पोल ए की वजह से फाइंड करेंगे कितना बनता है, फिर पोल बी की वजह से वहां पे टोटल प्लस करेंगे, तो जहां पे आपको पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल है एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल बताना होता है। तो ये वाला जो डिस्टेंस है पहले डिसाइड करना पड़ेगा कितना है, इसका नाम हम लिख देते हैं R1। तो देखिए जहां से पोल ए का जो डिस्टेंस है ना, ये टेम्परेरी डिस्टेंस है जिसको कि आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हम करके आपको बताते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए जहां से ये डिस्टेंस जो है इसका, जहां से हम इसको कर देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं R1, ठीक है। तो ये द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो दोनों पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इनके चार्जेस के प्लस माइनस साइन भी फार्मूले के साथ ही लिखना पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला कैसे लिखते हैं सिर्फ वही आपको लिखना आना चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोल ए इस, तो मैंने जैसे कि इसका डिस्टेंस का नाम R1 रख दिया है, तो अभी हम इसको चेंज कर देते हैं। कैसे, इसका नाम B1 रखते हैं। फार्मूला जो लिखना आपने 1/4 पाई नॉट माइनस क्या, ये ब्रैकेट में लगा के रखते हैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल। तो डिस्टेंस तो फिलहाल मैंने R1 रखा, लेकिन R1 को R में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, R1 का डिस्टेंस है, ये है पोटेंशियल लिखने का फार्मूला, चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस का स्केल होता था, जहां स्केल नहीं होता है। अब इस पोटेंशियल को हम इसके ऊपर आर के ऊपर लाना चाहते हैं। आर को थोड़ा आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि वो सेंटर से आगे है। क्या, ये पोल जो है सेंटर का डिस्टेंस कम है, ये उसके आगे है। तो यहां से हम जहां परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जैसे कि हम इसको परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं अगर, तो वो डिस्टेंस ऑलमोस्ट इसके ऊपर आ जाएगा। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, हम 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज आ गया। और यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है डिस्प्लेसमेंट का, कि आर ने एंगल जो है वो थीटा बनाया हुआ है, तो बेटा ये जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है थीटा जहां आ जाएगा, ये बेस कंपोनेंट आ गया ए का, तो इसको बोलेंगे ए कॉस थीटा। क्या बोलेंगे, ए कॉस थीटा। तो हम जहां लिख देंगे वर्ड R1 जो है वो R में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे कि परपेंडिकुलर ड्रा करके इसको मैं ए बी बोला तो इसको सी बोल सकता हूं, तो ये आ गया ए कॉस थीटा, आपने डायरेक्ट लिख देना है। तो देयरफॉर पोटेंशियल जो है जो बन गया वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो माइनस साइन है ये हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, जहां पे माइनस साइन को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, तो R की प्लेस, R1 की प्लेस में आप लिख सकते हैं R प्लस ए कॉस थीटा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोल ए। इसी तरह से हम सिमिलरली
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोल बी भी निकाल सकते हैं। उसका डिस्टेंस सेंटर से जो है इस पोल का कम आएगा। तो जहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये आर के ऊपर कहाँ आएगा, ये हम इसको यहाँ डी लिख सकते हैं 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है ये यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं, तो ये आ गया हाइपोटेन्यूज। तो ये जो जहाँ पे जो ये बेस कंपोनेंट इसका बना ये भी ए कॉस थीटा बढ़ेगा, ए कॉस थीटा। तो जो ए कॉस थीटा है जहां पे माइनस करना, जहां पे प्लस किया था वहां पे माइनस करना। सिमिलरली हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। और जहां पे जो थीटा है इसको क्या मत समझ लेना, थीटा इज द, ये हम लिख सकते हैं जहां पे थीटा एंगल मेड बाय आर विद 2a डायपोल लेंथ के साथ। ये थीटा ने जो थीटा है वो डायपोल लेंथ के साथ जो एंगल बना हुआ है डायपोल के साथ जो है वो हम लिख सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने V1 निकाला इसी तरह से हम वो डायरेक्ट लिख देंगे। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्टकट लिख देंगे ड्यू टू पोल बी। जो बेटा पोल बी है वो क्या होगा, वो डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे जहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ड्यू टू पोल, मैं इसको ऐसे कवर कर देता हूं, ये थीटा है ऐसे कवर कर देते हैं, जैसे बीच में आपको फार्मूला दिखेगा, ये है पोटेंशियल ड्यू टू पोल ए। अब पोल बी जो है उसका पोटेंशियल जो है उसका डिस्टेंस आर से कम आ रहा है, ये आर प्लस ए कॉस थीटा होगा तो वो आर प्लस ए माइनस ए कॉस थीटा होगा। ये ए कॉस थीटा कैसे आया एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जैसे आप बोलते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर आपको डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। तो बेटा ये बेस कंपोनेंट है जी इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के भी अंदर, क्योंकि जिसके साथ थीटा बना होता है, जैसे कि मैं अगर कॉस लिखूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको भी पता है। तो कॉस थीटा किसी को डाउट है तो मैं इसी में बता देता हूँ, एक कॉस थीटा उधर भी एक कॉस थीटा होता है। तो ये बेस है इसका, तो बेस का नाम ओसी है। तो इसका कैसे पता चलेगा, जी हाइपोटेन्यूज जो है वो ओ है। जैसे आप जहां से करोगे तो ओसी कितना आया, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो ओसी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये जहां पे ए कॉस थीटा है तो उधर भी ए कॉस थीटा आएगा। बाकी सीधी सी बात है, बेस कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा लगता है और परपेंडिकुलर के साथ साइन थीटा लगता है। तो ये सिमिलरली जो पोटेंशियल ड्यू टू पोल बी है ना, इसका हम प्लस साइन लेना है, वो तो क्यू प्लस का ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, आर माइनस ए कॉस थीटा। उसमें जो है आर प्लस ए कॉस थीटा आया था और इसमें जो है ये पूरा डिनोमिनेटर में है, ये है पोटेंशियल ड्यू टू पोल बी। पोल ए का पोटेंशियल भी निकाल दिया, बी का भी निकाल दे, तो पूरे डायपोल का कितना हुआ तो वो हम निकालेंगे, ये हम पे कैलकुलेशन करेंगे। हैंस नेट, नेट का मतलब जो भी हमने प्लस माइनस करना है, लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हमारा मकसद था आज का, लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल इज क्या आएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2। बेटा V1 प्लस V2 करेंगे तो V1 तो माइनस होगा, तो वो तो कुदरती बात है। जो नेट पोटेंशियल हमारा आएगा इसी फार्मूले से आएगा, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं, करना प्लस होता है। तो ये जहां पे पहले V1 का वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आएगा Q अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा, ये आ गया। और सेंटर में प्लस का साइन आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा। बेटा जो प्लस वाली टर्म्स हैं वो पहले लिखी जाती है, माइनस वाली बाद में लिखी जाएगी, और साथ में जो कॉमन है फैक्टर वो तो करने ही होते हैं। तो ये Q भी दोनों साइड आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आ रहा है, तो इसको हम कॉमन लेके जहाँ पे करेंगे Q भी इसके साथ, लेकिन इसको बाहर रखना है ऐसे ब्रैकेट में। तो जो पहली टर्म ये लिखेंगे हम 1/r माइनस ए कॉस थीटा, ये क्लियर है ना आपको ये। और दूसरी टर्म ये जब लिखेंगे तो सेंटर में माइनस लगाना है, तो 1/r प्लस ए कॉस थीटा। ये कैलकुलेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये मैंने आपकी हेल्प के लिए जहाँ पे
किया है। बाकी ये जो है इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेने के बाद हमें जो पोटेंशियल मिलेगा वो वही है जो हमारा क्वेश्चन है कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ए बी कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एन प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर, वो हमारा आना ही है। तो ये ब्रैकेट के अंदर ही हम इसका एलसीएम लेते हैं, और ये जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाली टर्म जो माइनस वाली के साथ होगी तो ये आइडेंटिटी बनेगी आर प्लस ए कॉस थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी बनेगी। तभी हमने प्लस वाली टर्म पहले लिख ली, और इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर करने के बाद जो है ये इस साइड में आएगा आर प्लस ए कॉस थीटा। ये तो आपको पता ही है, ये टर्म जहां से 1 से मल्टीप्लाई की जाएगी आर प्लस ए कॉस थीटा, तो बेटा ये वाली टर्म को उधर मल्टीप्लाई की जाएगी तो आर माइनस ए कॉस थीटा। आप सोच रहे हैं कि ये मैंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन बिल्कुल गलत किया। यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस साइन जब ऑपरेट होगा तो बीच वाला ये जो टर्म जहां पे माइनस में आ गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आर के साथ माइनस लग जाएगा। तो ये इतनी देर में हम ये आर प्लस ए कॉस थीटा और आर माइनस ए कॉस थीटा है, तो ये नीचे वाले फैक्टर में वो आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो होती है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो कर देंगे। तो आइए हम इसको लास्ट कंक्लूजन पे पहुंचा देते हैं। ये आ गया ये फैक्टर जो कॉमन है, और बीच में जो फैक्टर आ गया डिनोमिनेटर में पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बी है वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाते हैं। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो जहां पे जो हमने ये लिख दिया डायरेक्ट, ये हम बताने की जरूरत नहीं कि ये दूसरा डिस्टेंस जो है जहां पे मुझे याद आ गया कि ये जो R2 रखा है, तो R2 जो है वो सीधा इसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, ये परपेंडिकुलर जहां से ड्रा करके R माइनस ए कॉस थीटा वो डायरेक्ट लिख दिया हमने, उसका बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सिमेट्री बनाने के लिए मैंने कर दिया। तो ये R प्लस ए कॉस थीटा माइनस, ये माइनस ब्रैकेट जब ओपन होगी तो आर माइनस का आ गया, सेंटर में माइनस माइनस प्लस हो गया ए कॉस थीटा। बेटा जो फैक्टर एक प्लस का है जैसे आर, तो आर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ए कॉस थीटा कितने हो जाएंगे 2a कॉस थीटा। तो क्यू के साथ वो मिलके क्यू इंटू 2a बन जाएगा। अभी देखिए अगले स्टेप में जहां पे कर देता हूं, मेरे पास स्पेस बन रही है जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इंटू 2 ये बन गया ना, तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मान। लेकिन क्यू इंटू 2 जो है वो आ गया, देयरफॉर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फैक्टर 4 है इसको ध्यान से देखना आपने, क्यू इंटू 2 इसकी जगह हम लिख देंगे p डायपोल मोमेंट। तो ये डायपोल मोमेंट का जो फार्मूला आ गया हमारे पास, ये आपने बड़े ध्यान से देख रहे होंगे। तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया डिनोमिनेटर के अंदर। तो बेटा जी आज का ये डेस्टिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें आपको हम दो केस बता सकते हैं। ये एक्सल लाइन है, ये आपको पता है, जो पोल के ऊपर से गुजरती है और सेंटर से लाइन गुजरती है, तो इसको एक्सियल लाइन बोलते हैं। तो एक्सियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, और जो इक्वेटोरियल लाइन है वो परपेंडिकुलर टू द डायपोल एंड पासिंग टू सेंटर, तो इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर क्या आएगा, तो और ये एक्सियल लाइन के ऊपर क्या आएगा, इसके दो केस जहां पे कर देते हैं, ऐसे करके कर देते हैं। तो केस 1 बेटा, केस 1 क्या है, when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा, ये थीटा जो है डायपोल के साथ जो एंगल है, अगर ये 0 डिग्री हो जाएगा तो पॉइंट जो हमारा एक्सल लाइन के ऊपर माना जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सल इस, वो क्या होगा, जैसे कि पोटेंशियल के साथ AXIAL लिख देते हैं, एक्सल लाइन के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा। बेटा थीटा जब हम 0 लिखेंगे तो बेटा ये मैंने जो है इसके साथ कॉस थीटा भी था,
टू ए cos थीटा, ए cos थीटा, ए cos थीटा कितना होता है 2a cos थीटा, वो मैंने ब्रैकेट लगा दी तो cos थीटा लगाना भूल गए जहां पे हम cos थीटा। तो ये cos थीटे का रोल जो है दोनों जगह पे है, न्यूमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। तो बेटा थीटा cos 0 जब लिखेंगे तो cos 0 1 होता है, तो ये आगे p और j फैक्टर तो चला जाएगा क्योंकि नहीं ये रहेगा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखिए कैसे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो मैंने cos क्यों नहीं लिखा, क्योंकि cos 0 हो गया, cos 0 1 होता है, 0 पूरा नहीं हो गया, cos 0 एंगल 0, तो a स्क्वायर नेगलेक्ट करना पड़ता है। तो एक्सल लाइन पे जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो a स्क्वायर आपको पता है हम जो फार्मूला लास्ट में लिखते हैं वो आइडियल डाइपोल के लिए है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r आ गया, बिकॉज a स्क्वायर इज नेगलेक्ट, a स्क्वायर इज नेगलेक्ट फॉर आइडियल डाइपोल। a स्क्वायर को हमने छोड़ दिया तो a स्क्वायर को छोड़ दिया और r स्क्वायर आ गया, ये आ गया पोटेंशियल फॉर आइडियल डाइपोल, आइडियल डाइपोल। लेकिन दूसरा केस, सेकंड केस भी हम जहां पे ही करना चाहते हैं, थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 90 डिग्री लिख दूं तो बेटा cos 90 जो है वो भर के देख लो आप, cos 90 0 होता है, तो पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन जो है, इक्वेटोरियल लाइन जो है वो हमेशा 0 होता है, ये बात है। और पोटेंशियल ऑन द एक्सल लाइन जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, वेयर p इज द डायपोल मोमेंट। तो और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल है EQ मैंने सब्सक्रिप्शन लिखा है, जहां एक्सिल लिखा है। इक्वेटोरियल लाइन कब बनेगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0, इक्वेटोरियल इज ऑलवेज 0, ये हमेशा आपने नोट करके रखना बात। ये हमने आज का जो आपको करवाया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको V बोलते हैं ड्यू टू डायपोल AB है, कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस Q एंड प्लस Q, जो कि प्लस Q और माइनस Q का बना हुआ है एट डिस्टेंस r, हमने जो डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस r लिया। लेकिन इसका जो ये बीच में पार्ट a cos थीटा आ रहा है, जहां आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, डायपोल का लेंथ हमने 2a लिया है, सेंटर से a डिस्टेंस इधर हो गया, a डिस्टेंस इधर हो गया, तो डायपोल मोमेंट बना आइदर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले पोल ए का निकाला, उसमें उसका जो शॉर्ट का डिस्टेंस बनता था वो r1, लेकिन उसको हमने r में कन्वर्ट करना था। पोटेंशियल लिखने का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज है माइनस Q का वो माइनस Q लिखेंगे वहां पे, तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये पोटेंशियल निकाला। बट r1 इज इक्वल टू r प्लस a cos थीटा कैसे आ गया जी, वेक्टर जो a है डिस्प्लेसमेंट जो है a, इसको हमने बेस, ये क्योंकि थीटा जो है एंगल मेड बाय r विद 2a है, तो थीटा इधर है तो थीटा इधर वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो ये बेस कंपोनेंट आ गया a का, जिसको a cos थीटा लिखेंगे, वरना मैंने इधर भी समझाया आपको। तो a cos थीटा मतलब जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है सेंटर तक वो तो r है, लेकिन उसको आगे जाना पड़ा a cos थीटा, r प्लस a cos थीटा लिखना पड़ा r1 की जगह पे। और सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पोल b, उसका r2 नाम जो है बीच में हमने लिखा है, लेकिन जहां हमने डायरेक्ट लिख दिया, अगर वहां पे r प्लस a cos थीटा, इसको a cos थीटा आगे जाना पड़ा तो इसको पीछे जाना पड़ा, माइनस करना पड़ा, r माइनस a cos थीटा जी जो है आगे, जहां पे जो आ गया आप देख रहे हैं, तो नेट पोटेंशियल ड्यू टू दोनों को प्लस किया जाएगा, जहां पे कितना पोटेंशियल है V1 प्लस P2, V1 का वैल्यू डाला और V2 का वैल्यू डाला, तो प्लस वाली टर्म पहले लिख दी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q जो है कॉमन निकाला है, और ये ओपन किया हमने माइनस को, तो ये बेटा नीचे आइडेंटिटी लगा a प्लस b इंटू a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आके ये हम फाइनल में पहुंच गए, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। लेकिन इसमें हम दोनों 2 in 1 या 3 in 1 कर सकते हैं, जैसे कि ऑन द एक्सल लाइन बताना चाहते हैं तो थीटा को 0 रखना पड़ेगा, एंगल को थीटा को 0 रखेंगे तो एक्सल लाइन पे हमारा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर आ गया, और थीटा को जब 90 डिग्री रखेंगे, 90 जहां पे आता है इक्वेटोरियल लाइन पे, तो वो cos 90 जो है वो 0 होता है, उसका हमने फायदा लेते हुए पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज ऑलवेज 0,
जी आपने बात नोट करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल जीरो है। ये बात आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेकिन पोटेंशियल जीरो होता है, वो है डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे। ये तो ए एक्सल है। ये था आज का जो है पोटेंशियल कैसे फाइंड करना है डायपोल का। ओके, हैव अ नाइस डे।